ओके स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर इक्वेशन पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा, लीनियर इक्वेशन। ओके भाई, एन इक्वेशन in which the maximum power of the variable क्या होता है इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह आज हम, is 1। देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। मैं मिनिमम नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम पावर कह रहा हूं। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर कहूं कि फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। इक्वेशन क्या है भाई आपके पास, 2x + 5 इज इक्वल्स टू लेट्स से 7। ये एक इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहां पर आपको नजर आ रहा है साइन ऑफ इक्वालिटी। लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको पहचानने का तरीका ये आपको डेफिनेशन में नजर आ रहा है कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि भाई इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कोई सा भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो जरा यहां पर देखें कि x की पावर, देखें कुछ लिखा हुआ नहीं है, x के ऊपर पावर कोई मौजूद नहीं है। तो जहां पावर कुछ ना हो वहां पावर क्या होती है आपकी, 1 पावर होती है। ठीक है भाई, तो अगर पावर यहां पर x के ऊपर 1 होती है, कुछ ना लिखा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके जो क्या है, लीनियर है, या इसको हम सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो x की पावर यहां पर क्या है, x की पावर 1 है, तो इसलिए ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3y + 9 इज इक्वल्स टू 10, तो ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी आपकी, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसकी पावर को चेंज कर दूं, y की पावर को x की पावर को चेंज कर दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, तो वो एक अलग अलग डिस्कशन है। तो उस पर आज हमारा डिस्कशन नहीं, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं किस पर, लीनियर इक्वेशन पर। अगर पावर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो फिर वो इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगी। ठीक है, फिर वो क्या कहलाएगी उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अलबत्ता लीनियर आप उसे नहीं कह सकते। ठीक है भाई, तो अब जरा इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी जैसे ये 2x + 5 इज इक्वल टू 7, इसको मैं बाहर निकाल के यहां लिख देता हूं कि ये इक्वेशन है मेरे पास, 2x + 5 इज इक्वल टू 7। इसको जो जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है या जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है। देखें, ax + b इज इक्वल्स टू c। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं कहूं, मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो कैसे होगा। देखें, ये a क्या है यहां पर 2, x तो आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से b क्या है आपके पास भाई 5, और c क्या है यहां पर 7। अब ये भी समझ लेते हैं कि भाई ये a, b और c क्या है और x क्या है। तो यहां पर ये जो a, दूसरा है b और ये तीसरा है क्या, c, ये तीनों ही आपके क्या हैं, इनको हम कहते हैं ये कांस्टेंट नंबर है। क्या है भाई, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। किसी भी एक खास सिचुएशन में हमने इस इक्वेशन को लिखा और हमने कहा कि भाई ये इस सिचुएशन में तो क्या रहेंगे, ये फिक्स्ड रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन ये जो x आपको नजर आ रहा है, ये जो x है, इसे हम नाम देते हैं किस चीज का, वेरिएबल का नाम देते हैं। इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है कि ये फिक्स नहीं है, बल्कि क्या है, चेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है। मतलब मैं इस 2 को 2 रखूंगा, 5 को 5, 7 7, ये चेंज नहीं होगा। ये क्या है, आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि x की जगह पर मैं चाहूं तो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं।
मैं x की जगह चाहे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कोई सी भी वैल्यू रखूं, मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तभी तो क्या कह रहा हूं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो वेरिएबल है। और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स्ड है, वो क्या कहलाएगा, आपका जो वो कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। तो यहां पर क्या है, 2, 5 और 7 आपके कांस्टेंट नंबर है, यानी ए, बी और सी ये तीनों क्या है, कांस्टेंट नंबर हैं। और ये जो x है, यहां पर x की जगह पर y भी होता तो भी वेरिएबल होता, z होता तो भी वेरिएबल होता, राइट। तो कोई सी भी नोटेशन हम यहां पर यूज कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं भाई, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। अब एक और बात यहां पे समझने वाली क्या है कि अगर मैं इस हिस्से को डिस्कस करूं, यानी इसको जरा बाहर निकालते हैं, तो ax, इसको मैंने अलग से यहां पर लिखा, ठीक है। अच्छा, ax अगर मैं यहां लिखता हूं इसको 2x का मतलब क्या होगा, यहां पर a जो है वो क्या है, 2, यानी इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इसको पढ़ूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ x जो है वो कितना है, 2 टाइम्स है, 2 दफा है। कैसे 2 दफा है, अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता जाऊं, जरा देखें आप, अगर मैं x की जगह पर क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो आप कहेंगे 2 आंसर आएगा। अगर मैं x की जगह पर क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 4 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं x की जगह पर क्या रखता हूं, 3 रखता हूं, तो क्या आएगा आंसर, आपके पास 6 आएगा। तो जैसे जैसे मैं क्या करता जा रहा हूं, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, जो मेरा आंसर है, जो रिजल्ट है, जो रिजल्टेंट है, ये 2, 4, 6, मुझे इससे रिजल्ट मिला 2, 4, 6, तो ये भी क्या होता जा रहा है, ये भी चेंज होता जा रहा है। लेकिन जरा एक बात देखें, ये चेंज किस रेट से हो रहा है, ये चेंज हो कैसे रहा है। तो ये चेंज कैसे हो रहा है कि जो भी x है मेरा, ये आने वाला नंबर, यानी कि ये नंबर जो मुझे मिलेगा वो मेरे x का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यानी जो भी मेरा x है उसका 2 टाइम्स, जो भी मेरा x है उसका 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 2 दफा। वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम टाइम्स, प्रोडक्ट, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स आसान लफ्जों में इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है आपको 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 2 दफा। तो अगर मैं कहता हूं 1 इज 2 टाइम्स, तो 1 अगर 2 दफा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 जो है यहां पर x कितना है, 2 को अगर मैं कहूं 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 को कहूं 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब 3 + 3, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समझाने का मकसद ये कि ये जो 2 है इतना ही चेंज ला रहा है, ये 2 टाइम्स। इसमें जो देख रहे हैं आप, ये जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, रिजल्ट पर जो चेंज अफेक्ट पड़ेगा उसका, वो इसी के हिसाब से पड़ेगा। और ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम जो नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कोएफिशिएंट का। अगर मैंने इसको कोएफिशिएंट कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट नहीं रहा, ये कांस्टेंट नंबर ही है, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाता है, कोएफिशिएंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कोई ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताना जरूरी समझता हूं। पहले काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टर्म्स कंफ्यूज करती हैं। कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में अगर टर्म्स यूज की जाए कुछ ऐसी, तो उनको कंफ्यूजन वहां पे अराइज होता है। तो मेरी कोशिश ये कि मैं आपके कंफ्यूजन को कम से कम रखूं। अच्छा भाई, यहां पर हमने बात की लीनियर इक्वेशन पर। सबसे पहले हमने कहा लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल, जिसमें मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। और साथ साथ हमने ये भी समझा कि यहां पर कांस्टेंट्स क्या क्या हैं और वेरिएबल क्या है और कोएफिशिएंट, ये 3 बातों को डिस्कस किया हमने, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और वेरिएबल। वैसे तो ये बातें 2 ही हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल ही है, राइट। लेकिन कांस्टेंट के अंदर मजीद वो वाला नंबर जो वेरिएबल के साथ लिखा है, ठीक है, वो क्या है, आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है,